हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में देखिए हम कुछ अच्छी बातें जानने वाले हैं। थोड़ा सा डेमो दिखाई देते हैं। देखिए एक चाचा हैं, ये एक बुजुर्ग चाचा हैं। अब यहाँ पर एक बेटे हैं गांव के, इनका नाम है रामफल। तो चाचा सिंपली पूछे हैं इनसे कि बेटा रामफल, तुम्हारा क्या डी फिल में एडमिशन हुआ है? तो रामफल का जवाब होता है कि चाचा मेरा डी फिल में नहीं, पीएचडी में एडमिशन हुआ है। ये रामफल का जवाब है। और ये चाचा का सवाल है कि बेटे रामफल, तुम्हारा डी फिल में एडमिशन हुआ है क्या? अब रामफल कह रहे हैं नहीं चाचा, मेरा पीएचडी में एडमिशन हुआ है। अब चाचा क्या थे अपने ज़माने के पीएचडी होल्डर, ठीक है, तो उनको नॉलेज पहले से ही, गांव के धुरंधर खिलाड़ियों में से एक। तो चाचा के मन में एक ही बात आई, अब पागल है क्या? ठीक है, तो चाचा के मन में क्या आई, अब पागल है क्या? अब भाई साहब इनका भी एडमिशन हो गया, ये एंट्रेंस पास कर आपकी तरह, जैसे रामफल आप ही हो, ठीक है, रामफल आप ही हो। आपका क्या है, अभी जस्ट एंट्रेंस पास हुआ है, तो आप तो भाई साहब बुलंदियों पर है, मिठाइयों का दौर, डीजे बज रहे हैं, धूम धड़ाका हो रहा है, जहाँ भी जा रहे हो अरे मेरा तो पीएचडी में एडमिशन हो गया, तो खूब धुरंधरबाजी चल रही है। तो फिर आपके मन में भी एक बात आई कि ओ चचा पागल हो क्या? ठीक है, तो अब दोनों के मन में तो वही, इधर चचा भी सोच रहे हैं अब पागल है क्या, अब इधर रामफल भी सोच रहे हैं चचा पागल हो क्या। तो अब बताइए आपकी नज़र में क्या चचा गलत हैं जो पूछ रहे हैं कि बेटा डी फिल कर रहे हो क्या, डी फिल में एडमिशन हुआ है, या रामफल सही है जो बोल रहे हैं नहीं चचा डी फिल में नहीं, पीएचडी में एडमिशन हुआ है? अब बताइए आपकी नज़र में कौन सही है, क्या चचा सही है या रामफल सही है? तो इसका आंसर आप बता सकते हो, ठीक है। तो आज हम कुछ इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। वो मुद्दे क्या रहने वाले हैं, पीएचडी डिग्री क्या है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा नमूना आपको आगे चल कर सारा बताएंगे। पीएचडी क्या है, पीएचडी करने का महत्व क्या है, पीएचडी क्यों करना चाहते हो। अगला सवाल है कि पीएचडी से जॉब में क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर पीएचडी करने से आपकी इज्जत कितनी बढ़ेगी, सारी बातें देखो आज यहाँ डिस्कस करेंगे। पीएचडी करने से आपके व्यक्तित्व में कितना बदलाव आएगा। और अब देखिए, अब ध्यान से एक एक चीज़ें सुनना है यहाँ पर। पहले हम ऐसे ही पॉइंट ले लेते हैं कि पीएचडी करने से आपके व्यक्तित्व में कितना बदलाव आएगा। तो अभी तो हो आप क्या पुष्पा अंगारे, ठीक है, अभी इस टाइम क्या है, जवानी का खून है, तो गर्म जोशी है, हर 10-10 मिनट में गुस्सा आ जाता है कोई अगर भड़काया। जैसे अभी हमने चचा की कहानी ही देखी, तो यहाँ पर चचा की कहानी देखी, मान लीजिए ये आप 25 साल के रामफल हो, तो आपको जल्दी से गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जल्दी गुस्सा आ गया तो आप इस टाइम क्या हो, एक तरह से फायर हो, ठीक है, किसी के सामने झुकना नहीं है, जोश लबालब। जैसे नदी फ्लो करती है, ठीक है, नदी की 3 स्टेज होती हैं, जो ज्योग्राफी वाले हैं वो रिलेट कर जाएंगे, ठीक है। पहला होती है यहाँ पर यंग फेज, फिर होती है मैच्योर और फिर होती है ओल्ड। तो बेटा रामफल इस फेज में है, ठीक है, बेटा रामफल इस फेज में, और जो बुजुर्ग चाचा हैं वो इस फेज में हैं, ठीक है। तो ये स्टेज अभी आपकी है। अब जैसे ही आप पीएचडी कर लोगे तो आप क्या बन जाओगे, आप बिल्कुल एक बर्फ़ का गोला बन जाओगे, ठीक है। अब इतना चेंज कैसे आ जाएगा आपके व्यक्तित्व में? देखिए पीएचडी एक डिग्री तो है ही, डिग्री के साथ साथ आपके व्यक्तित्व को भी निखार देगी। अगर आप किसी पीएचडी होल्डर से मिलोगे, वो एक तरह से संत आदमी बन जाता है, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, एक संत आदमी। आप बार बार पूछते हो ना कि सर आप इतने शांत कैसे रह लेते हो, सर इतना पेशेंस कैसे है,
तो ये सब नतीजा किसका है, ये सब रिजल्ट है किसका, यहाँ पर पीएचडी के जो हमने 2 साल बिताए हैं। शायद अगले पीएचडी के एंड तक यहाँ पर फिर बिल्कुल संत महात्मा ना बन जाए, ठीक है। तो ऐसा भी टाइम आ सकता है। तो यहाँ पर आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपको स्टेप टू स्टेप चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। हर स्टेप पर जो भी परेशानी आएगी आप उसको सॉल्व करते 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 इस स्टेज में आ जाओगे, तो आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा, गुस्सा शांत हो जाएगा, ठीक है। बड़ों की छोटों की सबकी इज्जत करनी आ जाएगी, सर मैम बोलना आ जाएगा, ठीक है। बहुत चीज़ें यहाँ पर आपकी सुधर जाएंगी। फिर इसके बाद एक सवाल आता है, पीएचडी करने से आपकी इज्जत कितनी बढ़ेगी। आप देखिए 2 किलो तो बढ़ेगी नहीं कि इज्जत ऐसे तो बिकती नहीं है कि 2 किलो बढ़ जाएगी या 500 ml बढ़ जाएगी। तो इज्जत आपको भी पता है, क्वांटिटेटिव डिग्री नहीं है, क्वालिटेटिव डिग्री है, ठीक है। रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़कर आए हो, इतना तो आपको पता है। तो अगर देखिए, अगर आप पीएचडी कर रहे हो या पीएचडी में आप एनरोल हो गए हो, रिजल्ट आए हुए भी कुछ ही दिन हुए हैं, तो आपको अपने आप में ही चेंज दिखाई देने लगा होगा, ठीक है। अपने आप में चेंज दिखाई देने लगा होगा। आपका इस टाइम मोटिवेशन आपका इस टाइम हाई होगा, ठीक है। और यहाँ पर मोरल बूस्ट हो गया होगा, आपका मोरल बूस्ट हो गया होगा, पॉजिटिव फीलिंग आ रही होगी इस टाइम, ठीक। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव चल रही होंगी। इसके साथ साथ मोहल्ले, पड़ोस, गांव, आसपास के एरिया में आपकी इज्जत बढ़ेगी। लिख कर ले लीजिए एक पेज पर, ठीक है। आपको अब लोग पूछना शुरू कर देंगे, चाहे कोई मंच हो, चाहे आपकी राय लेनी हो, ठीक है, ओपिनियन, चाहे कोई भी और मैटर हो। परिवार में भी आपकी इज्जत बढ़ेगी, नो डाउट, ठीक है। परिवार में भी आपकी अब राय ली जाएगी, क्योंकि पीएचडी का मतलब आप बड़े हो गए हो। अब वो नहीं रहे जो पहले छोटे रामफल हुआ करते थे, अब आप बड़े रामफल हो गए हो या बड़ी रामकली हो गए हो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले छोटी रामकली थे, अब आप बड़ी रामकली बन गए हो, ठीक है। तो परिवार में इज्जत, रिश्तेदारों में तो देखिए, रिश्तेदार ना चाहते हुए भी आपको, हाँ ठीक है, अच्छा हमारे भाई ने ये किया, लेकिन अंदर से चाहे ज्वालामुखी जल रही हो, सेम ऐसे ही दोस्तों में है। दोस्त चाहे आपका कितना भी खास हो, अगर आपने पास कर लिया है, एडमिशन हो गया है, थोड़ा सा तो मन में आता ही है, हल्का सा, बशर्ते वो पीएचडी ना कर रहा हो या आपसे, देखिए अगर आपसे कोई दोस्त या मित्र किसी हाई पोस्ट पर है, उसको इतना दुख नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आपका कोई दोस्त बीए किया हुआ हो या एमए किया हुआ हो और आप बढ़कर पहुंच गए पीएचडी पर, पहली बात तो उसके घर में बात आपकी चलने लगेगी, देखो रामकली और रामफल का एडमिशन हो गया पीएचडी में और आप लल्लू लाल रह गए ऐसे ही, ठीक है, लल्लू लाल आप रह गए बीए में और वो पीएचडी। तो यहाँ भी फर्क पड़ेगा, रिश्तेदारों में भी रहेगा, पड़ोसियों को तो हमने बताया है कि शायद एक दिन की रोटी भी ना बनाई हो, ठीक है, खाली पेट ही रह गए हो, नमक का पानी पी लिया हो और सो गए हो, ठीक। तो दिक्कतें कुछ लोगों को आएंगी, पेट में दर्द भी होगा, हाजमा भी खराब होगा, ठीक है, लेकिन कुछ लोग आपको देखकर खुश भी होंगे। ऐसा नहीं है कि देखिए अच्छे लोग हर जगह होते हैं, कुछ दोस्त आपके खुश भी होंगे, जेन्युइनली खुश होंगे, ठीक है, वो आपकी खुशी में उनकी भी खुशी होगी। ऐसे ही फैमिली में, ऐसे ही रिश्तेदारों में, तो दो पक्ष होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लल्लू लाली बनेंगे, ठीक है, कुछ आपके साथ भी खुश दिखाई देंगे। तो पीएचडी में आपकी समाज में, गांव में, मोहल्ले में, घर में, हर जगह इज्जत, और आपके खुद के मन में इज्जत बढ़ जाएगी। आप अपने आप को देखोगे, हाँ भाई पीएचडी कर रहा हूँ, तो इस तरह से इज्जत बढ़ेगी, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पर हम कुछ दिखाते हैं पीएचडी क्या है। चाचा और रामफल का अब यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा। पीएचडी
जिसकी फुल फॉर्म क्या है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अब देखिए फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको। एक बार क्या हुआ था, एक आंसर एक ऐसे ही मोहल्ले में बात हो रही थी, तो एक लड़के से पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, तो उसने बोला मैं आईएएस बनूंगा। क्या बनूंगा? आईएएस। अब एक ऐसे ही भैया ने पूछ लिया चल आईएएस की फुल फॉर्म ही बता दे। अब वो हो गए वहाँ पर नील। क्या हो गए? नील। ठीक है, तो जिस चीज़ को आप करना चाह रहे हो उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ही पीएचडी की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे सबको पता होगी, वो सबको नहीं पता होगी, सबको पता होगी, लेकिन यहाँ पर हम अगर किसी को नहीं भी आती है, कोई ऐसा पर्सन है, आप इस वीडियो को अपने मम्मी पापा को भी दिखा सकते हो, बता सकते हो कि पीएचडी की डिग्री क्या है, तो उनको भी हम सिंपल भाषा में समझ आ जाएगा। उनको भी दिखाओगे, उनको भी समझ आएगा, आपको भी, अड़ोसी पड़ोसी सबको दिखा सकते हो, तो पीएचडी की वैल्यू समझ आ जाएगी। पीएचडी यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, जिसको लैटिन भाषा में क्या है, फिलोसफिया डॉक्टर बोलते हैं या डॉक्टर इन फिलोसफिया बोला जाता है। ठीक है, ये एक हाईएस्ट लेवल की डिग्री है। ठीक है, इससे ऊपर भी एक डिग्री होती थी भारत में जिसको डी.लिट बोला जाता था। अब क्या है, डी.लिट कैंसिल कर दी गई है। जैसे एमफिल की डिग्री है, एमफिल की डिग्री हटा दी गई है, ऐसे ही डी.लिट पर भी अब क्या है, यहाँ पर डी.लिट की डिग्री भी खत्म शायद हो गई है। ठीक है, यहाँ पर डी.लिट आप नहीं कर सकते, तो अब पीएचडी की डिग्री क्या हो गई है, सबसे हाईएस्ट डिग्री हो गई है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट इन अ गिवन डिसिप्लिन एंड इज अवॉर्डेड फॉलोइंग अ कोर्स ऑफ ग्रेजुएट स्टडी एंड ओरिजिनल रिसर्च। ठीक है, तो सिंपल याद रखना, सबसे बड़ी डिग्री है आम भाषा में। ठीक है, कोई भी पूछे बता देना। दूसरी बात, अब देखिए पीएचडी को डी.फिल भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? डी.फिल। अब ये यहाँ पर हम दिखा देते हैं, द एब्रीवेशन डी.फिल फॉर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इज यूज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो ना तो चचा गलत थे, ना ही रामफल गलत थे, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। एडिशनली इट वॉज परफॉर्मली यूज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जो ब्रिटेन था, ग्रेट ब्रिटेन, एक तरह से उसको यूनाइटेड किंगडम ही मान लीजिए, पॉलिटी वाले इसमें डिफरेंस अच्छा से बता सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, इन सब चीज़ों में अंतर क्या है वो अलग मैटर है, कोई बात नहीं। यहाँ पर बस यूनिवर्सिटी देखना, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस में भी इसको क्या है, डी.फिल बोला गया। द नेम ऑफ पीएचडी इज मोस्ट ऑफन एब्रीविएटेड पीएचडी। हमेशा कहाँ क्या बोला जाता है, इसको पीएचडी बोला जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ हुआ ये, एट टाइम्स एज पीएचडी इन नॉर्थ अमेरिका, प्रोनाउंसिएशन एज 3 सेपरेट लेटर्स पीएचडी। ठीक है, यह याद रखना है, इस तरह से इसका एब्रीविएशन होता है। ठीक है, डी.फिल भी सही है, पीएचडी भी सही है। PhD आर अवॉर्डेड फॉर प्रोग्राम्स अक्रॉस द होल ब्रेथ ऑफ एकेडमिक फील्ड्स। अब देखिए PhD से क्या होगा, यहाँ पर आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। PhD से क्या होगा, आपका एक तो जो रिसर्च, देखिए ब्रेन आपका एक तरह से खुल जाता है। PhD में आप क्या करोगे, कहीं पर रिसर्च डिग्री होती है, कहीं पर एक डिसर्टेशन लिखना होता है, कहीं पर वाइवा होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, आपके रोजगार के अवसर भी खुल जाएंगे। प्रोफेसर जैसे प्रमोशन भी होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर लगे तो फिर प्रोफेसर भी आप बनोगे। तो अब आगे हम देखते हैं PhD के फायदे क्या क्या हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से PhD का महत्व क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है जी, तो एक एक पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं। कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड वेलफेयर। अब देखिए आप PhD करोगे, आप रिसर्च के फील्ड में और सामाजिक सुधारों में भी अपना योगदान दोगे, चाहे आपका सब्जेक्ट इकोनॉमी हो, चाहे आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, एनवायरनमेंट हो, हिस्ट्री हो,
XYZ लॉ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सोसाइटी में कुछ ना कुछ मैसेज जरूर दोगे, ठीक है। समाज का सुधार होगा आपकी एक PhD की डिग्री से। वो मात्र 200-300 पेजेस का एक टुकड़ा नहीं होगा, वो क्या होगा, आपके उसमें इमोशंस भी होंगे, आपकी फीलिंग भी होगी, आपकी मेहनत भी होगी, आपकी रात रात भर जागकर मेहनत, सब कुछ उसमें हो जाएगा और समाज को आप एक तरह से सुधारने की तरफ भी चलोगे, ठीक है। तो PhD का महत्व ये है। दूसरा, आप रिसर्च एरिया में क्या है, यूथ्स को एनकरेज करोगे। अब देखिए, आपका एडमिशन हुआ PhD में, आपका एडमिशन हो गया, अब आपके पीछे जो भाई बंधु आ रहे हैं या बहन बंधु आ रही हैं, ठीक है, आपके भाई बंधु या आपकी बहनें, ठीक है, या मोहल्ले पड़ोस के जो भी दोस्त वगैरह हैं, उनमें भी एक जुनून जाग गया होगा कि हाँ हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, तो एक जुनून जाग जाता है, ठीक है। आप देख लेना, अगर आप अपने गांव से इकलौते हो तो आपके पीछे कोई ना कोई जरूर इस फील्ड में आएगा अगले 3-4-5 सालों में, चाहे देख लेना, क्योंकि अब जुनून जाग चुका है, बच्चा जाग चुका है। जो भी आपके गांव के सो रहे होंगे उनमें भी अब जुनून जागेगा, हाँ हम भी PhD करेंगे, हाँ हम भी करेंगे, भैया का हुआ है, दीदी का हुआ है, तो इस तरह से एक जुनून जाग जाएगा। तो आप उनके लिए एक मिसाल बन जाते हो, हालांकि वो क्रेडिट दें ना दें, लेकिन आप एक तरह से मिसाल बन जाओगे उनके लिए। फिर आगे, चेंज द माइंडसेट ऑफ यंग एस्पिरेंट टुवर्ड्स रिसर्च एंड PhD डिग्री। अब जो PhD डिग्री को लेकर या रिसर्च को लेकर कुछ मिथ थे, ठीक है, उन मिथ को आपको तोड़ना है और माइंडसेट को चेंज करना है। जो यूथ है, जो सोच रहा है पुरानी सोच को कि PhD तो ऐसे ही हो जाती है, अब वो दिन लद गए। जो पहले PhD हो जाती थी, अब आपको हर स्टेप से गुजरना होगा। पहले वाली PhD नहीं रही है, अब मौसम बदल गया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी स्टेप टू स्टेप। और जब आप सारी चीज़ें करोगे तो इंडिया की रिसर्च में भी योगदान दोगे, अपग्रेड द वैल्यू ऑफ रिसर्च इन इंडिया। इसके अलावा और क्या करोगे वो भी आपको दिखा देते हैं। अब PhD कैन प्रोवाइड मैनी बेनिफिट्स इंक्लूडिंग, एक तो आप अपने सब्जेक्ट में क्या एक्सपर्ट हो जाओगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज, ठीक है। PhD कैन मेक यू एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड विद क्रेडिबल एविडेंस, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट में क्या है एक्सपर्ट हो जाओगे। सेकंड, हायर पे एंड स्टेटस, ठीक है। PhD अब आपकी हो गई, मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, PhD नहीं है, तो आपका वेतन अलग होगा, और PhD वाले असिस्टेंट प्रोफेसर हो आपका वेतन अलग होगा। चाहे आप पूछ लेना जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है, एक तो प्रमोशन नहीं होगी, वेतन में भी अंतर होता है, पूछ कर देखना, आपके अगर कोई आसपास हो तो आपको इसमें भी पता लग जाएगा। करियर के ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। एनालाइट हालांकि नेट के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी ज़्यादा किसको दी जाती है, PhD वालों को। आपकी थिंकिंग स्किल क्या है यहाँ पर, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। अब PhD क्या है, आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है उसको भी क्या है यहाँ पर एडवांस बनाता है, आपकी सोचने समझने की हर चीज़ की, ठीक है, आपका मानसिक विकास होता है एक तरह से। रिसर्च स्किल, अब PhD कैन हेल्प यू डेवलप एडवांस रिसर्च स्किल, क्रिएटिविटी आ जाएगी आप में, ठीक है, एंड इसके साथ साथ आपका जो पर्सपेक्टिव है, सोचने का जो एरिया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी आपकी सोचने की क्षमता कुछ और है, इसके बाद फिर आपकी सोचने की क्षमता और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये PhD के बेनिफिट्स हैं। अब PhD से जॉब में क्या फ़ायदे होते हैं वही हमने बताया, वेतन बढ़ेगा, ठीक है, इसके अलावा और आपका प्रमोशन में हेल्प होगी, ठीक, कहाँ होगी, प्रमोशन में हेल्प होगी, वेतन बढ़ेगा, ठीक है, इस तरह से आपका जॉब में भी फ़ायदा होता है, और बाकी इसके साथ और ऑप्शन भी आपके खुल जाते हैं।
ठीक, और ऑप्शंस भी खुल जाते हैं। इसके अलावा और पॉइंट देखें आप, अब ये सवाल आपके लिए है कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो, ठीक है। अब देखिए, अब आपका एडमिशन हुआ है, किसी ने पूछा क्या आपका पीएचडी में एडमिशन हुआ है, तो आप थोड़ी सी बस डेढ़ लाइन इंग्लिश बोलनी है, ज़्यादा नहीं। अब इंसान आपको ऐसे देखेगा कि कोई अंग्रेज आ गया है क्या, बस आप सिंपली ये बोलना आई हैव सेलेक्टेड फॉर द पीएचडी एडमिशन, एंड इसके बाद फिर थोड़ा सा और बोल देना पीएचडी स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम अ रिसर्च स्कॉलर। बस वहीं धुआं हो जाएगा मामला कि भैया यूँ बन गया अब अंग्रेज, ठीक है, यूँ तो अंग्रेजी बोल रहा, ठीक। तो आपके मोहल्ले की आंटी या चाचा जो भी हैं, बस आप 1.5-2 लाइन इंग्लिश बोल दो, वहीं दर्राटे से कट जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी इंग्लिश बोल लिया, फिर देखो हवा भाई, अरे उसका तो अंग्रेजी बोला है, ठीक, इस तरह से तो एक आपका स्टेटस इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जवाब आपको देना है, आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो, हमने इस पर पूछा भी है। आप चाहो तो 2 से 3 मिनट की वीडियो भी बना सकते हो इस टॉपिक पर, अच्छा टॉपिक है। आप पीएचडी क्यों करना, देखिए हम नहीं पूछ रहे, हमको नहीं बताओगे कोई बात नहीं, कोर्स वर्क में पूछेंगे सर, मैम पूछेंगे कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो, हमसे पूछा था भाई, हम अपना ही बता देते हैं। हमारा जब कोर्स वर्क हुआ हमसे तो पूछा है, बाकी और डिपार्टमेंट में ना पूछा हो, लेकिन हमारे जहाँ हमारा हुआ था हमसे पूछा था कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो। तो 4-5 लाइन में आप आंसर दे देना, चाहे यहाँ देना चाहते हो तो यूट्यूब के माध्यम से हम उसको अपलोड कर देंगे। तो ये आपके लिए है। अब आज की वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें बताई हैं पीएचडी डिग्री से रिलेटेड, ठीक है, चाचा से रिलेटेड भी बताया, डी फिल। तो अब हम सिंपली बता देते हैं कि चाचा जी ना तो आप गलत थे और ना ही बेटा रामफल आप गलत हो, ठीक है। तो ये इनके एक तरह से पड़ोसी हैं, तो ये बेटा हम नहीं कह रहे, हमारे बेटे नहीं हैं, ये चाचा के बेटे हैं। बेटा रामफल डी फिल कर रहे हो, तो अब रामफल कहेंगे हाँ चाचा मैं डी फिल भी कर रहा हूँ, पीएचडी भी कर रहा हूँ, क्योंकि चाचा अपने टाइम के पीएचडी होल्डर थे, तो ज्ञान लेकर बैठे थे ये सारा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और एक जागरूक सिटीज़न बने और युवाओं को आगे बढ़ाएं, हेल्प करें आगे बढ़ने में। आप हेल्प करोगे, एक की हेल्प करोगे, वो आगे करेगा, तो इससे समाज का भी सुधार होगा और एक देश उन्नति और प्रगति की तरफ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।